बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को रावी का सलाम। जनाब, आज फिर मैं आप लोगों के लिए ड्राइविंग टेस्ट का वो जो 120 सेकंड्स में टेस्ट हो रहा है, यानी कि 2 मिनट्स में आपने जो ड्राइविंग टेस्ट को पास करना होता है, उसकी टिप्स, टेक्निक्स और क्वेश्चंस जो हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज भी उसी सिलसिले को लेकर मैं आगे बढ़ा रही हूँ, ताकि आपको नए सवालात जो हैं वो सारे आते रहें। और आपको पता है वहाँ पे क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो क्वेश्चंस आते रहते हैं आते रहते हैं और इतने ज़्यादा सवालात होते हैं, ये सारे जो हैं आपको आने चाहिए, ताकि आपकी ड्राइविंग के दौरान भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व होती रहे और आपको पता होना चाहिए कि आप क्विकली क्या एक्शन लें। तो जनाब, ये सारे सवाल जवाब जो हैं आप लोगों को सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट के लिए नहीं समझाए जा रहे और बताए जा रहे, ये बल्कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएंगे। तो इनको आप ध्यान से सुना करें और इनको समझा भी करें, आसान है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी जनाब, ये रहा हमारा आज का पहला सवाल, यानी कि स्टॉप लाइन से क्या मुराद है, यानी कि स्टॉप लाइन क्या होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं डिटेल में तो भी मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट में भी जवाब दे दूँगी। और अगर आप चाहेंगे कि स्टॉप लाइन के बारे में जानें तो ये भी मैं आपको बता दूँगी और इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जा सकती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि जब स्टॉप लाइन होती क्या है और इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना है। तो जनाब, ये रहे हमारे टिप्स, यानी कि हिंट्स। पैदल चलने वालों की गुज़रने की जगह है, यानी कि पैदल चलने वालों के लिए जगह है, या मोटरसाइकिल गुजारने की जगह है, या ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने के लिए होता है। तो जनाब, ये जो तीनों हैं ये बड़े ध्यान से आपने पढ़ने हैं। और आपको पता है, आप क्योंकि 2 मिनट का जवाब देना होता है, 2 मिनट में आपने 10 सवालों के, तो इसलिए आपको ये फ़ौरन एक तो पिक करने हैं, उसके फ़ौरन बाद आपने इसका रिप्लाई भी करना है, रिस्पांस भी देना है, आंसर भी देना है। तो जनाब, आपको पता होना चाहिए कि आपको पता हो कि स्टॉप लाइन होगी क्या, तो ही आप इसका जवाब दे सकोगे ना कि स्टॉप लाइन होती क्या है और आपने इसके लिए करना क्या है। तो जनाब, ये जो मैं तो आपको बताऊंगी, आप भी कमेंट सेक्शन में पहुँचें और मुझे इसका जवाब बताएं। और मैं आपको बताने वाली हूँ, ये ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने के लिए होती है, ये एक स्टॉप लाइन होती है। और ये जब भी रेड लाइट ऑन हो जाती है तो आप लोगों ने जो होता है इसके ऊपर रुकना होता है। और आप सब लोगों को पता ही है कि रेड लाइट जो होती है जब वो ऑन हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो जनाब, उसके ऊपर सिग्नल अक्सर ही जंप हो जाते हैं, तो आप लोगों ने ये नहीं करना, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस होता है। और जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ये हमारी बेहतरी और भलाई के लिए होते हैं। तो जनाब, अगर आप अपनी बेहतरी और भलाई चाहते हैं तो आप जो हैं जब रेड लाइट ऑन हो तो आप स्टॉप लाइन पे रुक जाया करें। और ये रहा हमारा आज का दूसरा सवाल। अगर ट्रैफिक सिग्नल पर सुर्ख लाइट जल रही हो तो गाड़ी कहाँ रोकनी चाहिए। जी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि रेड लाइट जो होती है वो किस पर्पज़ के लिए होती है, क्या मकसद है रेड लाइट का, और आपने गाड़ी को कहाँ स्टॉप करना है, यानी कि रेड लाइट होने वाली होती है। देखिए, 3 सिग्नल होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। अब आपको ये तो पता ही होता है कि अभी अगर ग्रीन हुआ है तो उसके बाद येलो हुआ है, येलो के बाद अब रेड होने वाला है, या फिर अगर रेड हुआ है तो येलो होता है, येलो के बाद ग्रीन होने वाला है। तो जनाब, ये सिग्नल्स तो मेरा ख़्याल है कि ड्राइविंग करने वाले हर शख्स को पता होता है। वो जो 18 ईयर से लेकर अगर 15, 60 और किसी भी एज के हैं आप, तो आप सब लोगों को ये पता होता है कि रेड लाइट क्या इंडिकेट करती है, हमें क्या करना चाहिए रेड लाइट हो जाए, और हमें अपनी गाड़ी को कहाँ स्टॉप करना चाहिए। तो जनाब, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा और मुझे पता है ये फट से इसका रिप्लाई मुझे मिलेगा कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए हिंट्स लाई हूँ, क्योंकि वहाँ हिंट्स होते हैं और आपने इनमें से चूज़ करना होता है। तो मैं इसीलिए ड्राइविंग टेस्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही सारा काम करना चाहती हूँ, ताकि आप वहाँ जाके कंफ्यूज ना हो। तो जी, हमारा टिप नंबर 1, यानी कि हिंट नंबर 1 ये है, स्टॉप लाइन के 1 फुट ऊपर, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर, या स्टॉप लाइन के पीछे। जी, स्टॉप लाइन तो अभी अभी हमने देखी है कि स्टॉप लाइन होती क्या है। तो जनाब, मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा। इन 2 ज़ेब्रा क्रॉसिंग का भी आपको पता है कि वो क्या होती है। तो जो बाकी रह जाती है स्टॉप लाइन,
तो मेरा ये जो है आप समझ ही रहे हैं कि मैं आपको स्टॉप लाइन के ऊपर फोकस दिला रही हूँ। तो स्टॉप लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्टॉप लाइन पे अगर आप रुक जाते हैं रेड लाइट को देखकर, तो पैदल चलने वालों को भी फ़ायदा होता है। इस तरह वो अपनी आसानी से सड़क पार कर लेते हैं और आप भी किसी हादसे से बच जाते हैं। तो जनाब, आज का ये जो सवाल है इसका जवाब भी आपको अब समझ आ ही गया होगा, यानी कि स्टॉप लाइन के पीछे जैसे ही हमें पता चलता है कि लाइट ऑन हो गई है रेड कलर की, तो स्टॉप लाइन जो होती है वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग के बाद होती है और उसके बाद आपने थोड़ा सा फासला छोड़ के जो है आप रुक जाएं वहाँ पे थोड़ा सा। और ये आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है और पैदल चलने वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है, और वैसे भी आपको रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं उनको फॉलो करना होता है और अच्छे शहरी बनना होता है। तो जनाब, ये अगला सवाल जो है हमारा वो ये है, क्या ड्राइवर के साथ वाली फ्रंट सीट पर 3 साल के बच्चे को बिठाया जा सकता है? यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ड्राइवर के साथ जो सीट होती है उसके साथ बिठाया जा सकता है या नहीं? तो जनाब, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और नासमझ होते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ड्राइवर जो होता है ना, ड्राइविंग सीट पर जब वो बैठता है तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ अटेंशन ड्राइविंग की तरफ होनी चाहिए। उसको ये होना चाहिए कि वो ड्राइविंग किस तरह करे, क्योंकि रोड पे अगर बम्पी रोड आ जाता है या सिग्नल आ जाता है तो उसने उसको कैसे कंट्रोल करना है, इसलिए इसकी अटेंशन जो होती है ना सिर्फ़ और सिर्फ ड्राइविंग की तरफ होनी चाहिए। तो उसकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। ये हमारे हिंट्स हैं, यानी कि सीट बेल्ट बांध कर उसको बिठा दें या सीट बेल्ट बांधे बगैर बिठा सकते हैं, या बच्चे को नहीं बिठाना चाहिए। तो जनाब, ये जो तीनों हिंट्स आपके सामने हैं, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें और इनको समझ लें और कमेंट में जाके मुझे कमेंट करें कि कौन सा दुरुस्त जवाब है, और मैं भी आपको बताऊंगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा आपकी अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं, कभी किसी चीज़ को छेड़ते हैं, कभी किसी चीज़ को टच करते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बच्चे कंट्रोलेबल होते हैं या नहीं होते, और दूसरे नंबर पर सीट बेल्ट बांध कर या सीट बेल्ट बांधे बगैर भी आप उनको सीट बेल्ट वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बिठा सकते हैं या नहीं, ये रूल में है या नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जनाब, जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको दुरुस्त आंसर भी पता चल जाएगा। जी, तो जनाब, ये रहा हमारा जवाब, यानी कि बच्चों को किसी भी सूरत ड्राइवर की साथ वाली सीट पर आप नहीं बिठा सकते। आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल ही नासमझ होते हैं, उनको बच्चा कहा ही इसीलिए जाता है कि उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि आप बच्चों को फ्रंट सीट पे ना बिठाएं और उनको बैक सीट पे बिठाएं, ताकि उनको कंट्रोल भी किया जा सके और वो भी कंफर्टेबल होके बैठें। और ये रहा हमारा आज का अगला सवाल, अगर सड़क के दरमियान मुसलसल लाइन है तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? यानी कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको पता है डॉटेड लाइन भी होती है सड़क पर और एक मुसलसल लाइन भी होती है। इन दोनों लाइंस का डिफरेंस, आई थिंक मैंने लाइन लेन की पाबंदी जो है उसमें सारी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोग उसको जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख लें, राबी राइट वे पे जाएं और वो लाइन लेन की जो वीडियो है उसको आप देखें। और लाइन लेन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब ड्राइविंग कर रहे होंगे आपको यही नहीं पता कि आपकी लेन कौन सी है, आपने कौन सी लाइन को देख के ओवरटेकिंग करनी है और किस लाइन को देख के नहीं करनी। तो अगर आपको ये चीज़ पता नहीं होगी तो आप अच्छी तरह से ड्राइविंग नहीं कर सकेंगे। तो जनाब, ये रहे हमारे हिंट्स। ओवरटेक किया जा सकता है मुसलसल लाइन को, मुसलसल लाइन को ओवरटेक नहीं किया जा सकता, 1 और 2 दोनों नहीं। यानी कि हिंट नंबर 1 और हिंट नंबर 2 ये जो है इन दोनों को ही हम फॉलो नहीं करते। तो जनाब, ये जो ओवरटेकिंग का जो मामलात होते हैं ना, ये बड़े ही सीरियस होते हैं, क्योंकि ओवरटेकिंग करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ओवरटेकिंग के बारे में भी मैं अक्सर वीडियोज़ में बताती रहती हूँ, और अगर आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में एक और वीडियो भी बना सकती हूँ। लेकिन अभी हमें सवाल का जवाब देना, टेस्ट पास करना है। तो जनाब, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी जाएं और मुझे इसका सही जवाब भी बताएं, और मैं भी इंशाल्लाह आपको दुरुस्त जवाब जो है वो बताऊंगी, और अभी बताने भी वाली हूँ। तो चलते हैं जवाब की तरफ। जी, तो जहाँ पे ओवरटेक करना होता है वहाँ पे जो होता है मुसलसल लाइन नहीं होती, लेकिन जहाँ पे आपने ओवरटेकिंग नहीं करनी होती तो वहाँ मुसलसल लाइन होती है। यानी कि जहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, कोई डॉट नहीं है उसमें, कोई वो कट नहीं है, तो आपने उस लाइन पे सिर्फ स्ट्रेट ही ड्राइविंग करनी है। आपने ओवरटेकिंग करने की बिल्कुल कोशिश भी नहीं करनी, अपने जहन में भी नहीं लाना कि आपने
मुसलसल लाइन वाली रोड पे जो है आपने ओवरटेकिंग करनी है। तो जनाब ये ओवरटेकिंग का एक रूल है कि जब आपने मुसलसल लाइन देखनी है, और ये मुसलसल लाइन इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती, इतनी लॉन्ग नहीं हो सकती, क्योंकि आप स्टैटिक पोजीशन में ड्राइविंग कर भी नहीं सकते। तो लाइन लेन जो है वो तब्दील करनी भी चाहिए, लेकिन जहाँ पे मुसलसल लाइन है वहाँ पे हरगिज़ नहीं करनी होती। तो जनाब ये रहा हमारा आज का अगला सवाल, सड़क पर यू टर्न लेने के लिए कौन सा इशारा ज़रूरी है। जी जनाब, यू टर्न लेना तो आपको पता है बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यू टर्न अक्सर आप लोग सुनते रहते हैं आजकल। तो मैशियत के हवाले से भी और सियासत के हवाले से भी तो यू टर्न जो है सड़कों पे भी लिए जाते हैं, तो उनके लिए साइन भी लगाए जाते हैं। और मैंने यू टर्न के साइन जो हैं वो अक्सर ही आपको ब्रीफ़ किए हैं और काफ़ी डिटेल में किए हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको यू टर्न के बारे में जानना है तो आप उसको उन वीडियोस को देख लें कि कितने फुट के फासले पे आप यू टर्न कर सकते हैं। आप रेडी हो जाते हैं, अपने इंडिकेटर्स वगैरह लगा देते हैं कि आपने यू टर्न लेना है। तो जनाब यू टर्न लेने के लिए आपने कौन सा इशारा लगाना है ये भी आपने बताना है। तो अभी हम हिंट्स की तरफ चलते हैं। जी जनाब, इंडिकेटर का इशारा, हाथ का इशारा, एक और दो दोनों इशारे। तो जनाब आपने ये बड़ा ही ध्यान से करना है कि जब आप यू टर्न ले रहे हो, ओवरटेकिंग कर रहे हो, तो आपने अगर कहीं भी टर्न लेना है तो आपने क्या चीज़ का इस्तेमाल करना है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि पीछे से आने वाली ट्रैफिक को नहीं पता होता। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हो और अचानक से आप यू टर्न ले लेते हैं तो ये आपके लिए भी डेंजरस होता है और ट्रैफिक के लिए भी। ट्रैफिक भी ब्लॉक हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आगे भी है और पीछे भी है। अगर आप एक लेन से दूसरी लेन में जा रहे हैं और बिला वजह यू टर्न ले लेते हैं तो ये डेंजरस चीज़ होती है। तो जनाब आज का जो आखिरी सवाल है और इसका जवाब ये है कि एक और दो दोनों इशारों का इस्तेमाल, यानी कि आपको हाथ से भी लोगों को बताते रहना चाहिए और इंडिकेटर्स भी अपने जो हैं ऑन करने चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। आप अचानक से यू टर्न नहीं ले सकते। अगर आप अचानक से यू टर्न लेने की कोशिश करते हैं तो ये दूसरों के लिए भी डेंजरस होता है और आपके लिए भी, क्योंकि ट्रैफिक भी ब्लॉक हो सकती है और अगर पीछे से तेज़ गाड़ियाँ आ रही हैं तो वो हिट भी कर सकती हैं। तो इसलिए आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो खुश रहिए हमेशा। अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी। नए सवाल हैं और आप इनको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे। तो नए आने वालों के लिए एज़ यूजुअल आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट पास करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता ही है, क्योंकि आपको नया नया कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये नया सीखने के लिए जो है आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और वीडियो को देखना भी पड़ेगा एंड तक, ताकि आप लोग ड्राइविंग टेस्ट को पास कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।